हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि नोमेनक्लेचर के बारे में बातें की थी, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप सबको ओनली रिवीजन करना है और बहुत से एलिमेंट्स को निकाल के देखने हैं, ठीक है। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलोट्रोपिस ऑफ कार्बन। इसके बारे में अपन ये मान लो कि ध्यान नहीं रहा, ठीक है, बीच में अपन छोड़ आए थे, कोई नहीं, पर अब याद आ गया तो इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। क्या पाए जाएंगे यहाँ पर? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाएंगी। एनी एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट होगा और उनकी जो प्रॉपर्टी होंगी फिजिकल वो डिफरेंट होंगी। फिजिकल का मतलब हो गया कि उसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट फिजिकल यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगा फ्रॉम ऑफ एनी एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिस ऑफ दैट एलिमेंट। इसमें अपन एक बात देखेंगे कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, पर बट जो सेम एलिमेंट्स पाए जाएंगे, कार्बन के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने पास दो चीजें हैं, एक तो है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। ये बात मैंने मेटल व नॉन मेटल में डिस्कस की थी कि ग्रेफाइट क्या होता है और डायमंड क्या होता है। तो ये बात आपको पता होगी तो इजी है आपके लिए समझना। अगर नहीं पता तो आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड के बारे में कि डायमंड क्या होता है। सब बच्चों को पता है जो डायमंड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, हार्डनेस पाई जाती है उसके अंदर, बहुत स्ट्रोंग होता है वो, ठीक है। और एक बैड कंडक्टर होता है और क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और तब उसका एक एक्सेप्शनल केस था कि ये लस्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये लस्टर होते हैं। यहाँ पर देखो कि क्या लिख रखा है कि each कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर ऑथर कार्बन एटम। कहने का मतलब कि जो ये कार्बन एटम है चार अन्य कार्बन एटम से बॉन्ड बना के अटैच रहता है। कैसे? यहाँ पर देखो, ये लिख लिया सभी ने, ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चल गया है डायमंड क्या होता है। ये बात ध्यान में रखना कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर ऑथर कार्बन एटम, ये लिख लीजिए। अब देखिए इसमें समझते हैं अपन। वन, इसके साथ चार कार्बन, ओके, फिर इसके साथ चार कार्बन, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, ऐसे करके एक चैन सी बन जाएगी। चैन बोले फिर एक गोल बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। यहाँ पर भी एक तो ये स्वयं है 1 2 3 और एक ये 1 2 3, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर भी 1 2 3, फिर इसके भी क्या होंगे, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। डायमंड क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपन कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल होंगे और उसको अपन क्या बोलेंगे, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैंने ये चीज आपको बता दी कि लस्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज क्योंकि क्यों होते हैं ये बैड कंडक्टर? ये बैड कंडक्टर इसलिए होते हैं बच्चों क्योंकि कार्बन डज नॉट कनेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। वेरी हार्ड इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही हार्डनेस होता है, बहुत ही हार्ड पाया जाता है। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, पत्थरों को काट सकते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत से अपन काम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ये कंप्लीट हो गई। ये चीज आपको बतानी इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी, इसीलिए मैंने ये बता दी। वैसे आपको पता भी होगी ये चीजें। आगे देखो ग्रेफाइट क्या है बच्चों, ग्रेफाइट अगर मैं नहीं भी बताती तो आपको मेटल में नॉन मेटल में मैंने ये चीजें पढ़ा रखी है, तो आप इजी से ये काम कर लेते, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट बच्चों तीन कार्बन से अटैच होता है। कितने कार्बन से
bonded with 3 author carbon to form hexagonal ring layer। हेक्सागोनल रिंग बनाता है। कैसे बनाता है मैम हेक्सागोनल रिंग? अभी देख लो कैसे बनाता है, यहाँ बता देते हैं हेक्सागोनल रिंग कैसे बनती है। ठीक है, देखो हेक्सागोनल रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। हेक्सागोनल रिंग अपनी हो गई ये। हेक्सागोनल का मतलब होता है बच्चों जिसमें 6 कार्बन हो। कितने कार्बन हो बच्चों? 6 कार्बन। तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि each carbon is bonded with 3 author carbon और अनदर 3 कार्बन से अटैच होता है टू फ्रॉम हेक्सागोनल रिंग लेयर। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है बच्चों, आगे देखो ये ऐसे अपन रिंग बना लेंगे हेक्सागोनल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ भी देखो हेक्सागोनल ये भी बन गई अपने पास एक रिंग। ठीक है, ऐसे ही नीचे पाई जाएगी लेयर और उनसे ये बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, कैसे बॉन्ड बना के ऐसे ही एक लेयर ऊपर नीचे पाई जाएंगी और उनसे बॉन्ड बना के ये लेयर एकदम सेट रहेंगी। ठीक है, एक जगह पे स्टेबल रहेंगी। उसके बाद है ग्रेफाइट है, वो है क्या बोलते हैं इज आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है बच्चों? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पर देखो ये आपने देखा होगा कि सेल होते हैं जो बैटरी में डालते हैं अपन, जो घड़ी के अंदर जो सेल डालते हैं उनके अंदर ब्लैक रंग की ग्रेफाइट निकलता है। वो इसमें ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट कहाँ पर मिलेगा आपको? जो घड़ी के सेल होते हैं उनके अंदर क्या मिलेगा बच्चों? आपको ग्रेफाइट मिलेगा। आज ये काम कर मत लेना देखने का, ठीक है ना? ओके, ये क्या होते हैं? वीक फोर्स अट्रैक्शन होता है इनके जो अटैच होते हैं, ये बहुत ही वीक अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है बच्चों? बहुत ही वीक अट्रैक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इनके कुछ यूजेस, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं इनको, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कार्बन। बस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये चीजें कि इसको अपन इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ डायमंड के बारे में और यूज ऑफ ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में ज्यादा मेरे को डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, है ना? शायद देखो ज्वेलरी में, उसके बाद है कि क्या करने में, कटिंग करने में, किसी भी चीज को सर्जरी के रूप में भी अपन इसको यूज में ले सकते हैं। इनका देख लो किस किस में करते हैं, बैटरी में मिल जाएगा, इन सब में अपने को ये चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद देखो अपने पास एक चीज और बच गई, फ्लोरेंस बच गई। ये क्या होता है? ये एक अनोदर क्लास होती है, किसकी? कार्बन की। किसकी होती है बच्चों? कार्बन की। इसकी जो शेप होती है कार्बन एलोट्रोपिस की, और बच्चों इसकी जो शेप होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है। कैसी होती है बच्चों? फुटबॉल की जैसी। फुटबॉल की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर फुटबॉल की जैसी होती है, सेम वैसी की वैसी इसमें ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो one to be identified was the CSAT which has the carbon atom arranged in the shape of a football। फुटबॉल की शेप में क्या रहते हैं बच्चों? ये अरेंज रहते हैं। इनका अरेंजमेंट ऐसे ही किया गया है फुटबॉल के जैसे। ठीक है ना? अब देखो ये चीज अपने को पता चल गई है।
अब एलोट्रोपिस के बारे में आप कंप्लीट बातें जान चुके हो और इजी से आप ये काम कर सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसके बारे में, कार्बन कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड के बारे में। अपन ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उसके बारे में स्टडी करने के लिए अपने को 4 चीजों को जानना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन पे आपको पता है कि क्या होगा, ठीक है। कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कंबशन क्या होगा, इन सब के बारे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में अपन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए।